वो हमारे कपड़े उतरवा रहे थे जब पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस की आंखों के सामने हमसे कहा गया कि कपड़े उतार दो अगर जिंदा रहने की तमन्ना है। पुलिस के सामने हमारे जिस्म पर हाथ फेरा गया, पुलिस के सामने हमें नोचा गया, गाड़ी से उतारा गया और उसके बाद रेप कर दिया गया। मणिपुर में जिस एसएचओ ने शिकायत को लिखा है उसने इस बात को मीडिया के सामने कबूला है कि हां, इस घटना में बलात्कार हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली कहानी है वो उस 21 साल की लड़की के साथ है जो पुलिस की मौजूदगी में थी। 42 साल और 21 साल, दो महिलाएं जो उस वीडियो में नजर आ रही हैं वो हैं, और जिस लड़की के प्राइवेट पार्ट में छेड़खानी हो रही है वो उस 21 साल की लड़की है जिसके साथ कई लोगों ने गैंग रेप किया। इन लड़कियों में से एक लड़की जो 42 साल जिसकी उम्र है, उसने कहा कि हम पुलिस के बीच में मौजूद थे जब भीड़ आती और हमें पुलिस के सामने गाड़ी से उतारा गया और हमसे कहा गया जिंदा रहना है तो तुरंत अपने कपड़े उतार दो। आते ही हमें नोचने लगे और हमारे जिस्म पर इधर उधर हाथ मारने लगे और जो कुछ हुआ वीडियो में। इस घटना को लेकर जो 21 साल वाली पीड़िता है वो फिलहाल ट्रॉमा में है, किसी से बात करने की अवस्था में नहीं है और कैसे हो भी बेचारी। 21 साल की उम्र में उसको 800 से 1000 लोगों की भीड़ आकर नोच लेती है। किसी के घर की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, न जाने वो लोग कैसे किस मानसिकता के थे जिन्हें उस लड़की में अपनी बहन अपनी बेटी दिखाई नहीं पड़ी। केवल 21 साल उसकी उम्र थी, वहशी कुत्तों की तरह उसे नोच खाया लोगों ने। दूसरी महिला जो 42 साल की है वो कह रही है कि मेरे साथ रेप नहीं किया इन्होंने। 3 महिलाएं थी जिन्हें कपड़े उतारे गए थे। एक 52 वर्षीय, उसके साथ रेप नहीं किया, उसको भी कपड़े उतरवाए, जलील किया, थोड़ा बहुत इधर उधर छेड़खानियां की, उसके बाद छोड़ दिया। दूसरी 42 साल की है, वो भी कह रही कि मुझे भी कपड़े उतरवाए गए, छेड़ा गया, नोचा गया, लेकिन मेरे साथ भी बलात्कार नहीं किया। बलात्कार किया उस 21 साल की लड़की के साथ। और वो 21 साल की लड़की जिसका भाई 19 साल का था, वो अपनी बहन को बचाने के लिए जब जाता है तो उस 21 साल की लड़की के सामने उसके भाई को पीट पीट कर मार डाला जाता है। उसकी मौत हो जाती है और फिलहाल वो लड़की भाई की मौत, अपने साथ हुई घटना के बाद ट्रॉमा में है। हर कोई हैरान है। हालांकि इस घटना के बाद वहां के जो एसएचओ हैं लुंगथांग साहब, जिन्होंने इस पीड़िता की सबसे पहले जुबानी सुनी थी, वो कहते हैं कि पुलिस ने कोशिश की थी इनको बचाने के लिए। ये 5 लोग थे जो जंगल की तरफ भागे थे और पुलिस की गाड़ी में आकर बैठ गए थे मदद के लिए। पुलिस ने भी कोशिश की इनको वहां से हटाने की, भगाने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस बेबस हो गई। लुंगथांग साहब कहते हैं कि जब इस घटना के बाद वो उस महिला से मिले तो वो नजर नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने 0 FIR दर्ज की, वो बार बार रो रही थी। इस घटना में 5 लोग थे जिनके साथ ही घटना हुई है। एक 56 साल का व्यक्ति था जिसे सबसे पहले इस भीड़ ने मार डाला। बचे 3 महिलाएं और एक वो 19 साल का लड़का। एक 52 वर्षीय महिला थी जिसके कपड़े उतरवा दिए। एक 42 वाली थी। 42 और 52 वालों के बाद में कोई जान पहचान के मिले तो जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन वो जो 21 साल की लड़की थी, उसके भाई का कत्ल किया और उसके साथ जो घटना की, लुंगथांग कहते हैं कि मैं उसके बाद अपने आप से नजर नहीं मिला रहा। मैंने FIR लिखी। मामला बहुत सेंसिटिव है। हजारों ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो स्तब्ध करने वाली हैं। वो कहते हैं कि उस लड़की के बारे में सोचकर मैं सिहर जाता हूं, रातों को नींद नहीं आती है। इतनी ज्यादा भयावह घटना। हालांकि एक पीड़िता का वर्जन इससे बिल्कुल अलग है। एक पीड़िता कह रही है कि पुलिस अब चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त पुलिस के पास ये लोग मदद मांगने गए थे, लेकिन पुलिस मदद करने की जगह पर इनको उन अपराधियों के पास छोड़कर आई थी। ये उस 42 साल की पीड़िता का वर्जन है जो एसएचओ के बयान से बिल्कुल अलग है। पीड़िता कहती कि 3 तारीख को रात 12 बजे से घटना शुरू हुई थी और 4 तारीख को
दोपहर सुबह के 11 बजे के आसपास ये भीड़ आती है और उसी के बाद ये सारी घटनाएं शुरू होती हैं। हम 5 लोग भागे थे। पुलिस चाहती तो हम जिंदा बच जाते, लेकिन हमें बचाने वाले ही हमें उन्हें सौंप कर आ गए जो हमें नोच खाने वाले थे, और हम इसके लिए पुलिस को सीधे सीधे जिम्मेदार मानते हैं। उधर मणिपुर के जो सीएम साहब हैं बीरेन सिंह, वो कह रहे हैं कि आप लोग एक वीडियो को लेकर इतना शोर कर रहे हैं, लेकिन यहां ऐसे सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, हजारों ऐसे मामले हुए हैं। नैतिकता, मानवता, इंसानियत, बेहयाई, शर्म, तमाम शब्दों के मायने इस खबर के बाद मेरे लिए बदल गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पीड़िता का ये कहना कि बचाने वाले हमें चले आए, एसएचओ साहब कुछ और कह रहे हैं। जो भी है, इस घटना ने पूरे देश का सर नीचा कर दिया है। हम सब शर्मसार हैं जो कुछ हम सब। फिलहाल इम्फाल और उसके आसपास के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। मणिपुर के सीएम कह रहे हैं कि चारों को हम फांसी की सजा दिलाएंगे। एक उसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सियासत धार्मिक भी शुरू हो गई है। बट क्या कहा जाए यार, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया सजा दिलाओ, नहीं तो हम देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कोई कह रहा है सुप्रीम कोर्ट बंगाल नहीं देखता, एक किसी मुस्लिम व्यक्ति का भी नाम आ गया है। बीजेपी कह रही है उधर भी देखिए। सबके अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं, लेकिन आप जरा सोचिए 21 साल की लड़की, उसके दिल में क्या गुजर रही हुई है। एक बार आप खुद को उसकी जगह रखकर देखिए, या आप अपने परिवार की उसे बहन बेटी समझ के सिर्फ सोचिए एक बार बैठ के, खाली मन से। कुछ नहीं करना आपको, आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हम और आप एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर शर्मसार है, लेकिन एक बार आप सोचिए खाली बैठकर कि एक लड़की के भाई को उसकी आंखों के सामने मारा गया क्योंकि वो अपनी बहन की इज्जत आबरू बचाने की कोशिश कर रहा था। एफआईआर 76 दिन बाद गिरफ्तारी होती है एफआईआर पर, और हजारों की भीड़ ने उसकी इज्जत लूट ली। भाई को मरता हुआ देखिए, क्योंकि वो जिम्मेदार मानती है खुद को। आप